आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वुजूहुन यौमइज़िन खाशियह आमिलतुन नासिबह तस्ला नारन हामियह तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिनु वला युग़नी मिन जू'। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल गाशिया की 6 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। स्क्रीन पे आप 7 आयात लिखी हुई देख रहे हैं, जिनमें से पहली आयत जो है हमने सूरतुल गाशिया के पहले लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह एनालाइज़ कर ली थी। आज मैंने 6 आयत आपके सामने पढ़ी हैं और आयत नंबर 2 से हम सूरतुल गाशिया को एनालाइज़ करना शुरू करते हैं। तो चलते हैं आयत नंबर 2 की तरफ। आयत नंबर 2 आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वुजूहुन यौमइज़िन खाशियह। कहने का तो ये एक मुख्तसर सी आयत है, लेकिन इसमें ग्रामर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इंशाअल्लाह ताला आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम इस आयत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को अलग अलग लिख लेते हैं। इस आयत में 4 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। एक वजूहुन, दूसरा यौमा, तीसरा इज़िन और चौथा खाशिया। कलिमा की किस्म के हवाले से अगर इन अल्फाज को देखा जाए तो ये चारों के चारों अस्मा हैं और इस्म की जो मोटी पहचान है वो या तो लफ्ज़ के आखिर में तनवीन का आना है या फिर लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम का आना है। तो वजूहुन और खाशियातुन दिखने से ही इस्म साबित हो जाएंगे, जबकि यौम दिन को कहा जाता है और इज़ जो है ये जब इन माना में इस्तेमाल होता है और ये भी अरबी ज़ुबान में इस्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो चलते हैं जी सबसे पहले वजूहुन लफ्ज़ के एनालिसिस की तरफ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं खान साहब ने लिखा है कि वजहुन इसका वाहिद है और ये इस्म ज़ात है और मुख्तलिफ मानी में आता है। एक माना वजहुन के हैं किसी चीज़ का अशरफ या इब्तिदाई हिस्सा। एक माना है चेहरा, क्योंकि ये इंसान का अशरफ और इब्तिदाई हिस्सा है। एक माना है इसके तवज्जो और खुशनूदी। तो यहाँ पर ये चेहरों के माना में इस्तेमाल हुआ है। जमा मुकस्सर इसमें इसलिए कि जमा सालिम जो है चाहे मुज़क्कर की हो चाहे मुअन्नस की हो, उसकी साउंड्स आपको याद होनी चाहिए। ऊना, ईना, आतुन और आतिन ये जमा सालिम की साउंड्स हैं। ऊना ईना जमा सालिम मुज़क्कर की हैं और आतुन आतिन जो अलिफ लाम लगने की वजह से आतू और आती बन जाती हैं, ये जमा सालिम मुअन्नस की साउंड्स हैं। इसके अलावा जो भी जमा आएगी आपके सामने वो जमा मुकस्सर होगी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है जी यौमा। यौम का लफ्ज़ जो है ये दिन के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब ये मंसूब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त ये ज़र्फ़ के माना देता है और ज़ुरूफ़ अमूमन मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होते हैं। तो यौमा मुज़ाफ़ भी है जिसका मुज़ाफ़ुन इलैह आप इज़ की सूरत में देख रहे हैं। इज़ भी ज़र्फ़ के माना में इस्तेमाल होता है, इसका तर्जुमा जब किया जाता है, लेकिन आपको याद होगा कि इज़ के ज़ाल पर अलामत सुकून होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ज़ाल पर तनवीन नज़र आ रही है और वो भी 2 ज़ेर के साथ। तो ये क्या चक्कर है? चक्कर ये है कि इज़ ये भी ज़र्फ़ होता है और ज़र्फ़ मैंने जैसे कहा कि अमूमन मुज़ाफ़ बनकर इस्तेमाल होता है। तो इज़ का जो मुज़ाफ़ुन इलैह है वो महज़ूफ़ है और उसको हज़फ़ करने की वजह से इज़ के ज़ाल साकिन पे तनवीन आई है। तो ये तनवीन इवज़ कहलाती है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको आज के लेक्चर में तनवीन के बारे में तफसील से बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर जो मुज़ाफ़ुन इलैह महज़ूफ़ है, आमतौर पर काना कज़ा ग्रामर वाले लिखते हैं, लेकिन ये मौका महल के एतबार से तय किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क़यामत का जिक्र है तो यहाँ का मुज़ाफ़ुन इलैह जो हम महज़ूफ़ मानेंगे वो होगा गशियतिल गाशियतु, यानी पूरी तरकीब कुछ यूं बनेगी यौमा इज़ गशियतिल गाशियतु। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ जो है वो है खाशिया। इसको भी स्क्रीन पे देखते चले। खा, शीन और ऐन मादा है इस लफ्ज़ का और फेल के तौर पे जब ये इस्तेमाल होता है तो बाब फा से इस्तेमाल होता है। खशा
यख्शाउ खुशूअन, जिसके माना झुक जाना के होते हैं, और इससे फिर इस्मुल फाइल बनता है खाशिउन, और खाशिउन की मोनस बनेगी खाशिआतुन, जिसके लफ्जी माना होंगे आजी करने वाली या झुकने वाली। इसके साथ ही मैंने आपको नीचे खाशिन या मादा भी दिखाया है, क्योंकि आमतौर पर ये दोनों मादे स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स कर जाते हैं। तो एक लफ्ज है खशियत और एक लफ्ज है खुशू। तो खुशू में आइन आता है और खशियत में या आती है। खशियत के माना जो है वो डरना के हैं, ये अच्छी तरह जहन में रखिएगा। तो यहां पर खाशिया जो है ये आजी करना या झुकने के माना में इस्तेमाल हुआ है। लफ्जों को तो हमने तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया। अब जुमले की तरफ आए तो वजूहुन को मुब्तदा बनाया गया। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि हमने तो पढ़ा था कि मुब्तदा मारिफा होता है। तो बिल्कुल जी, मुब्तदा मारिफा होता है, यानी मुब्तदा के लिए असल तो यही है कि वो मारिफा हो, लेकिन नकरा इस्म भी मुब्तदा आ सकता है। नकरा इस्म की दो अकसाम करते हैं ग्रामर वाले, एक नकरा महजा और एक नकरा मुखस्ससा। नकरा महजा भी मुब्तदा बन सकता है अगर उससे कोई फ़ायदा हासिल हो रहा हो, वरना नकरा मुखस्ससा यानी वो नकरा इस्म जिसमें तखसीस पैदा कर दी जाए वो भी मुब्तदा बन सकता है। तो तखसीस पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं और ग्रामर की किताबों में आम तौर पर बहुत कम तरीके जिक्र किए जाते हैं, लेकिन बड़ी किताबों में उलमा ने नकरा की तखसीस की 24 सूरतें लिखी हैं। यानी 24 सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों में किसी नकरा इस्म में तखसीस पैदा हो जाती है और फिर वो नकरा इस्म जो है मुब्तदा बन सकता है। अब यहां पर मैं वो 24 सूरतें तो नहीं बयान करूंगा, यहां पर सिर्फ एक सूरत जो इस्तेमाल हुई है वो ही जिक्र करूंगा कि यहां पर जो नकरा है वो तनवीया है। नकरा तनवीया क्या होते हैं? सबसे पहले हम तनवी लफ्ज को समझेंगे। तनवी जैसे कि आप सुन रहे हैं बाबे तफील का लफ्ज है, और मादे पर बात करें तो नून वाओ ऐन इसका मादा होगा, और बाबे तफील में इस मादे को रखें तो ये बनेगा जी नव्वा युनव्विउ तनवीअन। तनवीअन के माना होते हैं, अगर इसका मफूल भी अल अशिया आए तो अशिया की किस्में बनाना, यानी 9 बा 9 करना। इसकी बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में भी आई हैं, लेकिन ग्रामर में जो इसकी एग्जाम्पल दी जाती है वो है कि सौबुन लबिस्तु व सौबुन आखरू, यानी एक किस्म का कपड़ा मैंने पहना और एक किस्म का कपड़ा और है, यानी कपड़े की किस्में बना दी गई। तो उस सूरत में कपड़ा जो है सौबुन, उसको हम नकिरा ला सकते हैं। तो यहां पर भी बिल्कुल वही सूरत हाल है कि वजूह यौमा इज़िन खाशिया, और आगे आप देखेंगे वजूह यौमा इज़िन नाइमा, यानी कई चेहरे उस दिन झुके हुए होंगे और कई चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे। यानी जब आप किसी एक इस्म की मुख्तलिफ किस्में बना दें तो फिर उस सूरत में वो नकरा जो है वो मुब्तदा बन सकता है, क्योंकि उसमें तखसीस पैदा हो जाती है। तो वजूहुन मुब्तदा हो गया। यौमा जैसे कि मैंने कहा ज़र्फ है, इसका मुजाफुन इलै जो है वो इज़ है, और इज़ का मुजाफुन इलै महजूफ है जो कि गशियतिल गाशियतु जुमला फेलिया है। गशियत फेल और अल गाशियतु फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मजरूर मुजाफुन इलैह हो जाएगा इज़ ज़र्फ के लिए, और इज़ ज़र्फ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर यौमा के लिए मुजाफुन इलैह हो जाएगा, और यौमा ज़र्फ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर ये क्या बनेगा? ये मुतालिक हो जाएगा खाशियतुन के, इसलिए कि खाशियतुन इस्मुल फाइल है और जार मजरूर और ज़र्फ जिन 7-8 चीज़ों के मुतालिक होते हैं उनमें से एक इस्मुल फाइल भी होता है। तो खाशिया जैसे कि मैंने कहा इस्मुल फाइल है, तो ये मुतालिक मुकद्दम हो जाएगा खाशिया के, और खाशियतुन जो है ये वजूहुन के लिए खबर हो जाएगी, और वजूहुन मुब्तदा अपनी खबर खाशियतुन से मिलकर जुमला इस्मिया हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान तरकीब है जो मैंने आपके सामने रखी है। ऐसी कंस्ट्रक्शंस की और भी तरकीब की गई हैं, लेकिन वो ज़रा टेक्निकल सी हो जाती हैं, इसलिए मैंने उनको अवॉइड किया है। सिर्फ इशारा करता चलूँ कि वजूहुन के साथ खाशिया को मिलाकर वो मौसूफ सिफत बनाते हैं और फिर खबर जो है वो आगे वाला एक जुमला लेके आते हैं, लेकिन वो बड़ी टेक्निकल सी तरकीब हो जाएगी। तो आसान तरकीब यही है कि वजूहुन मुब्तदा बना लें, खाशियतुन खबर हो जाएगी, जिसके मुतालिक फिर यौमा इज़िन हो जाएगा जो कि खबर से मुकद्दम है। और हम जानते हैं कि अक्सर जुमला इस्मिया में
जो मुतालिक होता है वो खबर पर मुकद्दम भी हो जाता है, तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अब जो मैंने आपसे कहा है कि मैं आज आपको तनवीन के बारे में कुछ अहम बातें बताऊंगा, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तनवीन को डिफाइन कैसे किया जाता है। तनवीन की तारीफ लिखी जाती है। तनवीन वो नून साकिन है जो कलिमा के आखिरी हर्फ के बाद आती है, यानी तनवीन आती है। और बड़ा अहम जुमला लिखा हुआ है, फेल की ताकीद के लिए नहीं, यानी नून साकिन जो है आमतौर पर फेल के आखिर में भी आता है, और वो फेल के आखिर में जो आता है ना, वो फेल की ताकीद के लिए आता है, जिसे हम नून खफीफा कहते हैं। तो यहां जरा आप फेल की ताकीद के लिए नहीं को छोड़ दें और सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि तनवीन वो नून साकिन है जो कलिमा के आखिरी हर्फ के बाद आती है। 3 एग्जांपल्स लिखी है मैंने आपके सामने। एक है जाअनी ज़ैदुन, तो ज़ैद का आखिरी हर्फ दाल है, उसके बाद नून साकिन आप देख रहे हैं, इसको तनवीन कहा जाएगा। इसी तरह लकीतु ज़ैदन, इसी तरह मररतु बी ज़ैदिन। गोया मैंने 3 इराबी हालतों में ज़ैद को शो किया है। अब अगली बात जो लिखी हुई है उसे अच्छी तरह समझ लें। तीनों मिसालों में नून साकिन आखिरी हर्फ दाल के बाद लिखा गया है, लेकिन रस्मुल खत में उसे आखिरी हर्फ पर जो हरकत हो उसे डबल करके लिखा जाता है, जिससे नून पढ़ा जाता है। अब मैं जो आखिरी हर्फ की हरकत है उसे डबल करके आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं, जाअनी ज़ैदुन लकीतु ज़ैदन मररतु बी ज़ैदिन। देखें पढ़ने में दोनों एक ही तरह आ रहे हैं, लेकिन रस्मुल खत का फर्क है। अगर नून साकिन को आप खोल के लिखेंगे तो ऊपर वाली शक्ल बनेगी, और अगर उसको बंद करके लिखेंगे तो नीचे वाली शक्ल बनेगी। अब मैं उस बात का जवाब आपको देने लगा हूं कि फेल की ताकीद के लिए नहीं, ये क्या मामला है। तो इसके लिए मैंने 2 आयत कुरान मजीद से आपके लिए यहां पर नोट किए हैं। एक सूरह यूसुफ की आयत है और एक सूरतुल आला की आयत है। तो इसमें आप देखें, ये जो नीले रंग में लफ्ज लिखा हुआ है ल यकूनन, तो अब आपको 2 ज़बर नजर आ रही हैं, तो देखते ही आप कहेंगे जी ये तनवीन है, लेकिन ये तनवीन नहीं है, ये नून साकिन ताकीद के लिए, जो फेल की ताकीद के लिए आया है। इसी तरह ल नस्फा अन में भी जो आपको तनवीन नजर आ रही है, ये तनवीन इस्म वाली तनवीन नहीं है, बल्कि ये फेल की ताकीद के लिए नून साकिन इस्तेमाल किया गया है, जिसे नून खफीफा कहा जाता है। और फेल मुजारे की ताकीद के लिए जो हमने नून खफीफा और नून सकीला पढ़े थे, आपको याद होगा मैंने उस वक्त आपको बताया था कि पूरे कुरान में 2 एग्जाम्पल्स हैं नून खफीफा की, और वो दोनों एग्जाम्पल्स ये हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको फायदा देगी इंशाअल्लाह ताला। अब अगली अहम बात जो मैं आपको बताने लगा हूं वो है तनवीन की अकसाम। तो ये अब बिल्कुल नए पहलू से आपके सामने बात आएगी कि क्या तनवीन की भी किस्में होती हैं। तो आपकी दिलचस्पी के लिए मैं तनवीन की अकसाम जिक्र कर रहा हूं। ग्रामर की किताबों में आमतौर पर तनवीन की 5 अकसाम लिखी जाती हैं, तो पहले वो मैं 5 आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मजीद कुछ किस्में आपको बड़ी किताबों से नोट करके बताऊंगा। तो तनवीन की पहली किस्म जो है वो तनवीन तमक्कुन कहलाती है। मोरब अस्मा पे दाखिल होती है, यानी हम जानते हैं ना इसम 2 तरह का होता है, या वो मोरब होता है या मबनी होता है। मबनी में तो वैसी तनवीन नहीं आती। मोरब में 2 किस्में होती हैं, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, और मुनसरिफ पर तनवीन आती है। तो मोरब इसम पे तनवीन दाखिल होती है और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ इसमें फर्क करती है। तनवीन क्योंकि गैर मुनसरिफ इसम पर दाखिल नहीं होती, इसलिए इसका दूसरा नाम तनवीन सर्फ है। और एग्जाम्पल मैंने 2 रखी हैं आपके सामने, एक ज़ैदुन और एक रजुलुन। तनवीन की दूसरी किस्म है तनवीन तनकीर। तनवीन तनकीर जो है ये इसम के नकिरा होने का बताती है, यानी जिस इसम पर दाखिल होती है उसे पता चलता है कि ये इसम नकिरा है। और इसके खास 2 मकामात हैं, लेकिन इस वक्त वो 2 मकामात मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। सिर्फ बताना मकसूद यहां पर यह है कि ऊपर जो एग्जांपल्स दी गई हैं ज़ैदुन और रजुलुन की, उसमें ज़ैदुन मारफा था और रजुलुन नकिरा था, लेकिन रजुलुन की एग्जांपल तनवीन तमक्कुन में रखी गई है, ना कि तनवीन तनकीर में। इसका मैं आपको जवाब देने लगा हूं कि रजुलुन पे आने वाली तनवीन उस वक्त तनवीन तनकीर होगी जब वो अर रजुलु के मुकाबले पर होगी। ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर फर्ज किया किसी शख्स का नाम जिस तरह ज़ैद है ना, इसी तरह अगर कोई शख्स अपना नाम ही रजुल रख लेता है तो हम उसको जब एराब के एतबार से जिक्र करेंगे तो कहेंगे जाअनी रजुलुन, मेरे पास रजुल नाम का आदमी आया।
जिस तरह जाअनी ज़ैदुन का तर्जुमा हमने किया, मेरे पास जैद नाम का आदमी आया ना, जैद आया, तो इसी तरह एक शख्स है उसका नाम रजुल रख लिया गया, तो अब रजुल ये भी मार्फा बन जाएगा। तो इसलिए नकरा रजुल की तनवीन को हम उस वक्त कहेंगे जब ये अर रजुल के मुकाबले में होगी। अगर बात क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको स्किप कर दें, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तनवीन की तीसरी किस्म जो है ये बहुत इस्तेमाल हुई है कुरान में, जिसे तनवीन इवज कहा जाता है। ये वो तनवीन है जो महजूफ मुजाफ इलैह, और मुजाफ इलैह चाहे मुफरद हो चाहे जुमला हो, उसके बदले में लाई जाए। जैसे कि आपने देखा वजूह यौमा इज़िन खाशिया, इज़ के बाद एक जुमला महजूफ है, उसके इवज में तनवीन लाई गई है, तो इज़ की तनवीन जो है ये तनवीन इवज है। और एग्जांपल्स मैंने मजीद आपके सामने रखी हैं, जैसे कुल्लुन, बादुन और यौमा इज़िन, और लिखा यह गया है कि इन अल्फाज के आखिर में आने वाली तनवीन जो है वो तनवीन इवज होती है। तनवीन की चौथी किस्म जो है वो तनवीन मुकाबला है। तनवीन मुकाबला क्या है? ये वो तनवीन है जो जमा मुजक्कर सालिम के नून के मुकाबले में जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में आती है। मुस्लिमातुन, तालिबातुन, आबिदातुन, साइमातुन, हमने जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में तनवीन देखी है ना, वो आतुन या आतिन के तौर पे आती है। तो ये जो तनवीन है इसका नाम उन्होंने रख दिया कि ये तनवीन मुकाबला है, और मुकाबला इसलिए इसे कहा जाता है कि जमा सालिम मुजक्कर के आखिर में नून आता है, तो उस नून के मुकाबले में जमा सालिम मुअन्नस के आखिर में तनवीन लाई जाती है। तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और तनवीन की पांचवी किस्म जो हमारे मुतालिक नहीं है, लेकिन चूंकि ग्रामर की किताबों में 5 अक़साम लिखी होती हैं इसलिए मैंने आपके सामने इसको भी जिक्र कर दिया है। यह है तनवीन तरन्नुम, वो तनवीन जो अशार के आखिर में महज खुश आवाजी के लिए लाई जाती है। तो ये तो थी तनवीन की 5 अक़साम जो अक्सर ग्रामर की किताबों में दर्ज की जाती हैं, लेकिन मजीद कुछ अक़साम मैं आपके लिए लाया हूं जो कि कुरान मजीद में अल्फाज को समझने में हमारी बहुत मदद करती हैं। स्क्रीन पे आप देखें तनवीन की बाज दूसरी अक़साम। इसमें पहली किस्म है जी तनवीन ताज़ीम। ये तनवीन अजमत जाहिर करने के लिए आती है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन। अब यहां पर रसूलुन पर तनवीन जो आई है ये अजमत बयान करने के लिए आई है, इसलिए इसका तर्जुमा किया जाता है बेशक तुम्हारे पास अजीम शान रसूल आया। और इसी तरह सूरह असर में हमने पढ़ा है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो खुस्र के आखिर में जो तनवीन आई हुई है ना, ये उसको नकरा शो करने के लिए नहीं आई, बल्कि ताजीम के लिए आई है, बड़ा बताने के लिए आई है कि वो नुकसान जो है वो कोई मामूली नुकसान नहीं है बल्कि बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इसका तर्जुमा किया जाता है बेशक तमाम इंसान एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार है। तो बहुत अहम पॉइंट था जी, जो मैं समझता हूं आपको इंशाअल्लाह ताला हेल्प करेगा। तनवीन की दूसरी किस्म तनवीन तहकीर है, यानी एक है ताजीम एक है तहकीर। तो ताजीम के माना है अजमत, बुजुर्गी, बड़ाई बयान करना, और तहकीर के माना है हकीर बताना। तो तनवीन तहकीर की एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये जिसके साथ लगी होती है उसका हकीर होना जाहिर करती है। जैसे आम एग्जांपल दी जाती है कि हाजा रजुलुई यश्तिमुनी, ये यानी जिस हम कहते हैं ना वो ये आदमी, वो ये आदमी, तो बिल्कुल ये यानी ये हकीर आदमी मुझे गालियां देता है। तो ये तनवीन तहकीर की एग्जांपल दी जाती है। उसके बाद तीसरी तनवीन की किस्म जो है वो है तनवीन तस्गीर। ये तनवीन जिस पर दाखिल होती है उसका छोटा होना बयान करती है। जैसे कुरान मजीद में है अल्लाह ताला ने फरमाया कि फातू बिसूरतिन, एक छोटी सी सूरत ही ले आओ। यानी तुम जो कहते हो कि ये कुरान हमने अपने बंदे पे नाजिल नहीं किया, तो तुम इस जैसी कोई एक छोटी सी सूरत बना लो। फिर तनवीन की चौथी किस्म जो है वो है तनवीन मुबालगा, और ये तनवीन किसी सिफत में मुबालगे को बयान करती है। जैसे अल्लामा के आखिर में तनवीन है, अल्लामा में तो वैसे भी मुबालगा है और तनवीन ने इसमें इजाफा कर दिया। तनवीन की पांचवी किस्म जो है वो तनवीन जरूरत कहलाती है, और ये तनवीन अशार का वजन दुरुस्त करने के लिए लाई जाती है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये किस्म जो है इंशाअल्लाह ताला हमें फायदा देगी। ये है तनवीन तनवीय, जिस पर मैं बात कर चुका हूं वजूह यौमइज़िन खाशिया के मौका में। यानी तनवी के माना है अशिया की किस्में बनाना, जैसे वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया व वजूह यौमइज़िन बासिरा। तो चेहरों की किस्में बना दी गई कि कुछ चेहरे जो हैं वो इस तरह होंगे, कुछ चेहरे इस तरह होंगे। यानी उस रोज कई चेहरे तरोताज़ा होंगे और कई चेहरे बिगड़े हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। अब अगर हम वापस जुमले की तरफ जाएं, वजूह यौमइज़िन खाशिया,
तो ये जुमला अब क्या बनेगा, क्योंकि पिछला जुमला तो हमने जुमला इब्तिदाइया बना लिया था, जुमला मुस्तानिफा बना लिया था, तो ये जुमला जो है ग्रामर वालों के नजदीक इस्तेनाफ़े बयानी बनेगा। अब इस्तेनाफ़े बयानी क्या होता है? ये माकबल जुमला बयान करने की वजह से जो सवाल पैदा होता है उसके जवाब में लाया जाता है। यानी पिछला जुमला था ना कि हल अता का हदीसुल गाशिया, तो इससे एक सवाल पैदा हुआ कि मा अतानी हदीसुहा मा हुआ फ़कीला, तो फिर कहा गया वजूह हुई यौम इज़िन खाशिया। ये जो टेक्निकल सी इंफॉर्मेशन है, इस पे आप बेशक ज़्यादा गौर भी मत करें, आप बस मोटी मोटी ग्रामर, मोटा मोटा एनालिसिस जो है वो सामने रखें। इंशाल्लाह ताला आपको ये लेक्चर्स फ़ायदा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आयत नंबर 2 हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं सूरतुल गाशिया की आयत नंबर 3 की तरफ। आयत नंबर 3 है आमिलतुन नासिबह। 2 अल्फाज पर मुश्तमिल ये आयत है, और अगर इन अल्फाज को हम अलग अलग करके लिखें और इन पर तफसील से बात करें तो आमिला और नासिबा ये दोनों इस्मुल फ़ाइल के सीगे हैं, इस्मुल फ़ाइल मोनस के सीगे हैं। आमिला आइन मीम लाम मादे से आमिल, आमिला यामलू अमल करने के माना में इस्तेमाल होता है, उससे आमिल अमल करने वाला और आमिला अमल करने वाली। नासिबा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बाब समिया यसमऊ से इस्तेमाल होता है, नून स्वाद बा मादा, जिसे फेल बनता है नसीबा यनसबू नसबन, जिसके माना मेहनत करना या कोशिश करना के होते हैं, उससे नासिबुन इस्मुल फ़ाइल है, मेहनत करने वाला, और आयत का रेफरेंस खान साहिब ने यही दिया है। तो गोया आमिलातुन का लफ्जी तर्जुमा होगा अमल करने वाली, और नासिबातुन का लफ्जी तर्जुमा होगा मेहनत करने वाली। अब ये दोनों मरफू इस्तेमाल हुए हैं और दोनों सिफत के सीखे हैं। अब ये क्या बनेंगे आयत नंबर 3 में? तो ये जो वजूहुन आयत नंबर 2 में इस्तेमाल हुआ है ना, जिसकी एक खबर हमने खाशियतुन को बनाया था, अब यहां पर आमिलातुन उसकी दूसरी खबर बन जाएगी और नासिबातुन तीसरी खबर बन जाएगी। गोया वजूहुन मुब्तदा अपनी तीनों खबरों से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। अब यहां पर एक सवाल शायद आपके जहन में पैदा हो रहा हो, जिसको मैंने इग्नोर किया जान के कि वो आपके इल्म में होगा कि वजूहुन तो जमा का लफ्ज़ है और जो खबरें आ रही हैं वो खाशियतुन, आमिलतुन और नासिबतुन आ रही हैं। तो ये क्या वजह है? वजह बिल्कुल वाज़ेह है जी, वजूहुन गैर आकिल की जमा है, लिहाजा गैर आकिल की जमा जब मुब्तदा बनती है तो खबर आम तौर पर वाहिद मुन्नस आती है, लिहाजा खाशिया, आमिला और नासिबा ये तीनों खबरें जो हैं ये वाहिद मुन्नस इस्तेमाल हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी 2 आयत, आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 सूरतुल गाशिया की मुकम्मल हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में सूरतुल गाशिया की अगली आयात से अपने सबक को शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।